नमस्कार दोस्तों, सेशन नंबर 15 आप सभी का स्वागत है। वाइल लूप्स हम लोग करने वाले जावास्क्रिप्ट के अंदर। हम लोग अपने ऑप्टिमम कोर्स के अंदर पूरा जावास्क्रिप्ट कवर करेंगे। दोस्तों हम लोगों ने फॉर लूप देख लिया, फॉर ऑफ देख लिया, फॉर इन देख लिया। आज हम लोग देखने वाले वाइल एंड डू वाइल, दोनों लूप देखेंगे। दोनों बहुत अच्छे लूप्स हैं, यूज करते हैं हम लोग इनको। ठीक है, चलिए। यहाँ पर हम अपने रेपलेट पर आ गए हैं। अपना ऑप्टिमम कोर्स हमने देखा, इसको हम लोग एक नई रेपल क्रिएट कर देते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं लेसन नंबर 15 वाइल लूप इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है ना, ओके। यहाँ पे हम देखने वाले हैं वाइल लूप्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, चलिए। तो जैसे फॉर लूप होता है वैसे ही वाइल लूप होता है, कोई बहुत अंतर नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं तो सिंपल सी बात है कि वाइल, उसके ब्रैकेट में कंडीशन लिख देते हैं। यहाँ पे हम लोग उसके ब्रैकेट में कंडीशन लिख देते हैं और फिर यहाँ पे अपना कोड लिख देते हैं। तो जब तक कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तब तक कोड चलेगा, और अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी तो कोड नहीं चलेगा। तो दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू फॉर लूप, एग्जैक्टली सिमिलर टू फॉर लूप, जिसमें हम पहला पॉइंट ना दें, मतलब इनिशियलाइजेशन ना करें। दूसरा पॉइंट बस कंडीशन डाल दें, दूसरा एक्सप्रेशन जो था हमारा बस कंडीशन डाल दें। ठीक है, और तीसरा वाला जो इंक्रीमेंट होता था या फिर जो ऑपरेशन बार बार होता था वो भी हम नहीं डालें। तो ये वाला जो वाइल लूप है जिसमें सिर्फ यहाँ पे कंडीशन लिखी गई है, एग्जैक्टली सेम है फॉर लूप के जैसा, जिसमें आप इनिशियलाइजेशन मत करो, एक्सप्रेशन 1 मत दो, एक्सप्रेशन 2 अपनी कंडीशन जरूर दे दो और एक्सप्रेशन 3 भी मत दो। तो ये आप ध्यान में रखना कि ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है ना, ये दोनों सेम बन जाते हैं। वाइल विद कंडीशन इज सेम एज फॉर विदाउट इनिशियलाइजेशन, विदाउट एनी द लास्ट एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन नंबर 3 होता है, और बस उसमें कंडीशन हमारे पास होती है। ठीक है, सो आई होप ये बात आप सभी को समझ में आई होगी। एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बताता हूँ। लेट ऐसा कर देते हैं, क्या करें, कुछ भी बनाने की कोशिश करते हैं। लेट कॉन्स्ट इज इक्वल, लेट नहीं कॉन्स्ट करते हैं, कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू, एक एरे बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैंने डाल दिया, बस 78 ऐसे करके डाल दिया। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मैं फॉर एग्जांपल, अगर आप वाइल लूप यूज़ करो या फिर फॉर लूप यूज़ करो, एक ही बात है। तो अगर मैं कहता हूँ आई की वैल्यू लेट आई इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपको इनिशियलाइज पहले करना पड़ेगा, क्योंकि वाइल के अंदर इनिशियलाइजेशन हम कर नहीं सकते, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, अब एक कोड होता है डॉट लेंथ वाला। ठीक है, तो वो क्या करता है, किसी भी एरे की लेंथ आपको बताता है या स्ट्रिंग की लेंथ आपको बताता है। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यूज करके दिखाता हूं, एक मिनट रुकना। console.log देखते हैं, console.log name.length। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। तो देखिए 4 आ गया, इसका मतलब उसकी लेंथ 4 है, मतलब 1 2 3 4, मतलब उसके अंदर 4 एलिमेंट है। ठीक है ना, एरे के अंदर 4 एलिमेंट है। तो बस वही करते हैं हम लोग। वाइल आई इज लेस देन नेम डॉट लेंथ। ठीक है, तो आई की वैल्यू जब तक 4 से कम है, क्योंकि आपको पता है एरे के अंदर नंबरिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 1 2 3 तक है, तो 0 से लेके 3 तक है। तो उस केस में हमारा ये कंडीशन चलेगी, उस केस में हमारा ये कोड चलेगा। ठीक है, नहीं तो ये कोड नहीं चलेगा। तो हम कोड क्या लिखने वाले हैं, नेम ब्रैकेट आई। ठीक है ना, चलो प्ले कर देते हैं, देखते हैं, रन कर देते हैं क्या मिलता है। ओ, पता है क्या गलती हो गई, इसमें बैंड बज जाएगी इसकी, ये 56 टाइप करता ही रहेगा। देखो टाइप ही कर रहा है, रुक नहीं रहा है। क्या गलती हो गई इसमें गलती ये हो गई है कि आई की वैल्यू आपने इंक्रीज ही नहीं करी है। एक बार एग्जीक्यूट हो गया, देखो यहाँ पे आई की वैल्यू 0 है, तो 0 जो है वो नेम डॉट लेंथ, मतलब ऑब्वियसली 4 से कम है, तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो कंसोल डॉट लॉग नेम 0 प्रिंट हो गया है। ठीक है, 56 प्रिंट हो गया है। ठीक है, अब
ये फिर से लूप चलेगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा, आई को चेक करेगा, आई की वैल्यू हमने इंक्रीज तो करी नहीं है, जीरो ही है, तो जीरो क्या नेम लेंथ से कम है, बिल्कुल कम है, तो फिर से कंसोल डॉट लॉग नेम जीरो प्रिंट कर देगा, मतलब 56 प्रिंट कर देगा, एंड सो ऑन चलता जाएगा। इसमें गलती क्या करी हमने गलती ये करी है कि हमने आई को इंक्रीमेंट नहीं दिया है, ठीक है, आई को इंक्रीमेंट नहीं दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि एक बार कोड एग्जीक्यूट होने पर आई इंक्रीमेंट होगा और उसके बाद फिर से आई कंडीशन चेक करेगा, ठीक है ना, तो वो डालना बहुत जरूरी है, वो अगर नहीं डालोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, जो ऑब्वियसली हम देख चुके हैं कि गड़बड़ हो चुकी थी, ठीक है ना। तो 56 सिद्धार्थ सवरवाल और 78 प्रिंट हो गया, ये और ये चारों चीज़ें प्रिंट हो गई हैं। इस तरह से आप देख सकते हो कि हमारा ये वाइल लूप काम कर सकता है, ठीक है ना। सो इसमें ये बिल्कुल फॉर लूप की तरह है, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन पहले कर देंगे, जो एक्सप्रेशन नंबर 2 कंडीशन चेक वाला होता है वो ब्रैकेट में कर देंगे, और जो लास्ट एक्सप्रेशन होता है जिसमें हमें आई को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी करना है वो हम यहाँ पे कर देंगे। तो इस तरह से आप ये कर सकते हो, वाइल लूप बिल्कुल फॉर लूप के जैसा ही है, कोई बड़ी बात का कोई अंतर नहीं है इसमें, ठीक है। सो ये वाइल लूप हमारा खत्म हुआ। एक होता है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप क्या होता है, उसको हम इस तरह से लिखते हैं, डू और उसके बाद फिर वाइल। इसमें क्या होता है, यहाँ पे कंडीशन डाल देते हैं। डू वाइल लूप में क्या होता है कि सबसे पहले वो यहाँ पे ये एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, मतलब पहले कंडीशन चेक नहीं होगी, ठीक है। पहले यहाँ पे हमने डू करके जो भी कोड लिख दिया होगा तो पहले वो कोड एग्जीक्यूट होगा, डू लिखने के बाद जो कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। तो पहले कंडीशन चेक नहीं होगी, कंडीशन बाद में चेक होगी। तो पहले डू के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी, और अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर से कोड एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। अगर कंडीशन सही होगी तो फिर कोड एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी कि एक बार मिनिमम एक बार कोड जरूर एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि पहली बार कोड एग्जीक्यूट होते समय कंडीशन चेक हो ही नहीं रही है। एक बार कोड एग्जीक्यूट हो जाए फिर वो वाइल पर आता है और कंडीशन चेक करता है, और फिर से जाता है अगर कंडीशन ट्रू है तो, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ तक इसको कमेंट कर देता हूँ। तो अगर मैं आपको लिख के बताऊँ तो लेट्स से लाइक दिस, तो डू ठीक है, हमने आई डाल दिया और यहाँ पे हमने आई प्लस प्लस भी डाल दिया, और मैंने यहाँ पे वाइल की कंडीशन डाली है, आई इज लेस देन 0, ठीक है ना। चलो तो देखते काम करता है कि नहीं। देखिए सबसे पहले अगर आप देखोगे तो हमने आई की वैल्यू 0 डाल दी है, यहाँ पे कंडीशन भी हमने आई लेस देन 0 डाली है, ठीक है, मतलब आई की वैल्यू 0 से कम होनी चाहिए। बट आप फिर भी देखोगे ये एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, और यहाँ पे 56 हमें दिखाई देगा ही देगा, ठीक है। तो एक बार तो ये एग्जीक्यूट होगा ही, चाहे कंडीशन आपकी फेल भी हो रही है, तो एक बार एग्जीक्यूट होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, और फिर वो बोलेगा भाई ये कंडीशन फेल हो गई, अब आगे मत बढ़ना, ठीक है, तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह से वाइल और डू वाइल लूप होते हैं, ठीक है। सो ये सारे लूप्स हमने कवर कर लिए अपने जावास्क्रिप्ट के, और हम लोग कोशिश करते हैं अगले सेशन में इनकी प्रैक्टिस करने का, जितने भी लूप्स हमने पढ़े हैं। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अगले सेशन में इनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो बाय बाय,